फ्रेंड्स आज देखते हैं मेंसुरेशन। सबसे पहले देखते हैं हमको मेंसुरेशन में पढ़ना क्या है, जब रेक्टेंगल पढ़ेंगे मेंसुरेशन में। तो फ्रेंड्स मेंसुरेशन ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको एरिया, पेरीमीटर ये सब पढ़ना रहेगा। जैसे मान लीजिए आज मैंने पेरीमीटर चालू किया तो हम क्या होता है, एरिया क्या होता है, सब कुछ समझेंगे फ्रेंड्स, बेसिक टू एडवांस एकदम। उसके बाद फ्रेंड्स अगले लेक्चर में हम बढ़ जाएंगे स्क्वायर की तरफ। फ्रेंड्स अब स्क्वायर पहले पढ़ाते हैं, बट हम रेक्टेंगल पहले पढ़ाएंगे क्योंकि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल वाली सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में लग जाएगी। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्क्वायर भी पढ़ाएंगे। तो आइए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। रेक्टेंगल को समझते हैं। रेक्टेंगल में आज हम देखने वाले एंगल को, मान लीजिए आपके पास ये रेक्टेंगल, तो जो इसमें लेंथ है वो ये है। मतलब अब फ्रेंड्स आपको लंबाई और चौड़ाई समझ में आ गई। अब फ्रेंड्स आइए देखते हैं, लंबाई है लेंथ और ये चौड़ाई है ब्रेथ। तो अब आइए आगे की कहानी देखते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें आपको जानना होगा कि देखिए ये वाली साइड एल है और इसके सामने वाली भी साइड एल है। तो सबसे पहली चीज़ होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब फ्रेंड्स एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि जो इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, मतलब आमने सामने वाली। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, यानी कि आमने सामने वाली साइड्स इक्वल है। अब फ्रेंड्स दूसरी चीज़ जो हमको समझ में आती है वो ये है कि जो एंगल्स होते हैं इसके चारों वो 90 डिग्री होते हैं। एंगल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे कि परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे एंगल्स होते हैं। फ्रेंड्स अगर आप लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ करके नहीं आए तो ज़रूर पढ़ करके आइए। अब फ्रेंड्स जो तीसरी चीज़ इसमें आती है वो ये आती है कि इसका जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 टाइम्स एल प्लस बी। अब आइए देखते हैं क्यों। तो फ्रेंड्स एल प्लस बी का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? फ्रेंड्स एल प्लस बी का यही मतलब, मान लीजिए अच्छे बना दूँ, ये एल है, ये बी है और ये एल है और ये बी है। तो फ्रेंड्स पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सारी साइड्स का सम कितना होगा वही होता है आपका पेरीमीटर। मान लीजिए एल की कुछ वैल्यू रहती, बी की कुछ वैल्यू रहती, तो यहाँ पे एल प्लस बी में रख के 2 टाइम्स इसको कर देते तो पूरे साइड्स का जो सम है वो आपको निकल के आ जाता। पेरीमीटर का मतलब होता है सारे साइड्स का सम। आइए देखिए ये कैसे हुआ। यहाँ पे पेरीमीटर निकालने के लिए एल करेंगे प्लस ये वाला बी प्लस ये वाला एल, साइड्स का सम करें ना फ्रेंड्स, फिर ये। तो फ्रेंड्स एल प्लस एल क्या हो गया? 2l। बी प्लस बी क्या हो गया? 2b, यानी कि 2l प्लस 2b आ गया था इसका पेरीमीटर, यानी कि 2 टाइम्स 2 कॉमन लेके एल प्लस बी आ गया। अब फ्रेंड्स पेरीमीटर भी आपको समझ में आ गया। अब चौथी चीज़ जो होती है वो होता है एरिया। फ्रेंड्स इसका एरिया क्या होता है? फ्रेंड्स एरिया के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो बीच का है जगह वो निकल आती है। बीच की जगह कोई फ्रेंड्स एरिया कहते हैं, जो इनक्लोज जगह रहती है उसी को हम एरिया कहते हैं। मतलब ये जो लेंथ और ब्रेथ है इससे आपको एरिया का पता चल जाता है। एरिया क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। जो चौथी चीज़ आती है वो आती है डायगोनल। अब फ्रेंड्स अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का वीडियो नहीं देख के आए तो ज़रूर देख के आइए। अब देखते हैं डायगोनल कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स ये वाली जो लेंथ होती है इसी को हम कहते हैं डायगोनल, ये वाली लेंथ को हम कहते हैं डायगोनल। तो फ्रेंड्स ये वाली लेंथ कैसे निकालेंगे हम? फ्रेंड्स ये वाली लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये 90 डिग्री है तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, किसी कोई बेस मान लीजिए किसी कोई परपेंडिकुलर मान लीजिए, परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल को अगर हम लोग डी कह दें, डायगोनल इज इक्वल टू डी, तो यहाँ पे एक थ्योरम आ जाएगी, स्क्वायर के बराबर हो गया ये। जब डी स्क्वायर के बराबर क्या हो गया? बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो डी की वैल्यू आ गई अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डी की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स? बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स इतनी तो हो गई रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमने देखा कि अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, मतलब आमने सामने वाली, अगर ये साइड 2 है तो ये भी 2 होगी, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने देखी कि चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। उसके बाद फ्रेंड तीसरी चीज़ हमने देखी कि पेरीमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो फ्रेंड्स पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर फ्रेंड्स होता है चारों साइड्स का सम, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, जब इनको सम कर देंगे तो फ्रेंड्स एल प्लस बी प्लस बी प्लस एल प्लस एल प्लस बी प्लस बी, यानी कि अब दोनों लाइक टर्म्स को एक साथ ले लीजिए, इनको फिर उसके बाद फ्रेंड्स 2l हो गया, ये 2b हो गया, 2 कॉमन ले लिए, एल प्लस बी, पेरीमीटर निकल के आ गया। उसके बाद हमने देखा कि एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मतलब लेंथ को जब आप ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स सेम यूनिट होनी चाहिए, लिख लीजिएगा आप, यूनिट सेम होनी चाहिए दोनों की, तो फ्रेंड्स एरिया निकल करके आ जाएगा। उसके बाद चौथी चीज़ हमने देखी डायगोनल। तो फ्रेंड्स डायगोनल में हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमको दिखा कि
यहाँ पे डायगनल ये होता है या फिर ये होता है, तो दोनों साइड से एक ही डायगनल आता है, क्योंकि मतलब अगर ये डी है तो ये वाला भी डायगनल डी होगा। अब देखिए एक बात हमको समझ आई, अगर हम इस वाले डी को कंसिडर कर रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा था एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पी हमने इसको मान लिया, बी हमने इसको मान लिया, जोड़ दिया दोनों को, तो बी मान लीजिए चाहे जिसको पी मान लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए डी का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फ्रेंड्स देखिए अब ये वाली थ्योरम के हिसाब से डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट ले लिए तो डी की वैल्यू आ गई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो डी की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गई। अब थोड़ा यूनिट पे डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। जो पेरीमीटर की यूनिट होती है आप समझ गए होंगे, चारों जगह अगर सेंटीमीटर ऐड हो रहे हैं लेंथ में ब्रेथ में तो सेंटीमीटर में आएगी, या फिर मीटर में ऐड हो रहे हैं तो मीटर में आएगी, या फिर जिसमें भी ऐड हो रहे हैं उसमें आएगी। उसके बाद इसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होती है, मतलब जैसे जैसे इसकी यूनिट्स में है मीटर सेंटीमीटर, मीटर यूनिट सेंटीमीटर यूनिट, वैसे इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ऐसे रहती है, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ये सब। फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे डायगनल लेंथ ही है, डायगनल ये वाली लेंथ ही तो है ना ये वाली। तो फ्रेंड्स इसकी भी यूनिट हमेशा ऐसी ही रहती है, मतलब मीटर में सेंटीमीटर में ऐसे रहती है, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर यही सब रहेगी। फ्रेंड्स अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता तो प्लीज़ वीडियो देख करके आइए, ऑलरेडी अपलोडेड इसी चैनल पर आपके। तो फ्रेंड्स आइए अब आगे की कहानी देखते हैं। अब फ्रेंड्स ये बेसिक क्वेश्चन से हम लोग चालू कर रहे हैं। लिखा है रेक्टेंगल हैज लेंथ 25 मीटर एंड ब्रेथ 10 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो फ्रेंड्स एरिया निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फ्रेंड्स लेंथ ये 25 मीटर, तो एरिया निकल आएगा 25 मीटर इंटू 10 मीटर। तो फ्रेंड्स 25 10 जा 250 और मीटर मीटर बन गया मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स मीटर 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 स्क्वायर कैसे बना मैं आपको बताता हूँ। मीटर की पावर कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1, पावर ऐड हो जाती है। एक्सपोनेंट एंड पावर का लेक्चर अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, इस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स यही होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब फ्रेंड्स ये कह रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 50 मीटर लॉन्ग 30 मीटर वाइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹12 पर मीटर। इसमें आपको बता दूं अगर आप कंफ्यूज होते हैं, पर मीटर दिया और पर मीटर स्क्वायर दिया रहता है तो आपको पता नहीं रहता कि इसमें एरिया निकालना है कि इसमें क्या निकालना है कि पेरीमीटर निकालना है। तो मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको कभी पर मीटर दिखे तो वो एरिया का है। पूछिए क्यों? क्योंकि मीटर एरिया की यूनिट होती है और मीटर मीटर कैंसिल हो जाता है, रुपीज़ में आंसर निकल करके आ जाता है। बट अगर आपको कभी पर मीटर स्क्वायर दिखे तो उसमें आपको एरिया निकालना है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे इसमें पेरीमीटर निकालना था वैसे इसमें एरिया निकालना है। क्योंकि अब यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर यानी कि पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, ऊपर मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट होती है, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल और रुपीज़ निकल के आपका आ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पर मीटर दिख रहा है तो यहाँ पे आपको पेरीमीटर निकालना है। और फ्रेंड्स अब आइए क्वेश्चन पे समझते हैं। फील्ड में फेंसिंग करानी है तो पैसा निकालना है आपको, तो आपको पैसा निकालना है फेंसिंग कराने का। तो फ्रेंड्स फेंसिंग का मतलब तो बता दे रहा हूँ, 90% केसेस में यही ज़्यादातर यूज़ भी होता है पेरीमीटर वाले में। तो फेंसिंग होता है जैसे आपके गाँव में आपने देखा होगा खेत के किनारे किनारे लकड़ी से वो तारों को बांध दिया जाता है ताकि गाय या फिर कोई भी जानवर अंदर ना जाए, ताकि फसल ना खराब हो। तो उसी चीज़ों को हम कहते हैं फेंसिंग, जो वो कराया जाता है बाउंड्री, उन्हीं को हम कहते हैं फेंसिंग। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो फेंसिंग है वो बाउंड्री से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे पेरीमीटर का काम है, एरिया का नहीं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 टाइम्स लेंथ दी है फ्रेंड्स 50 मीटर, क्योंकि 50 मीटर लॉन्ग है और 30 मीटर वाइड है, यानी कि 30 मीटर चौड़ा है, तो 30 मीटर हो गई ब्रेथ। अब ब्रेथ में 30 मीटर लिख दीजिए। अब फ्रेंड्स मैंने आपको ब्रैकेट का मतलब बताया, मल्टीप्लाई 2 इंटू 80 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स पी की वैल्यू आ गई 160 मीटर, यानी कि 160 मीटर जो है वो फील्ड की क्या है, पेरीमीटर है। मतलब फेंस कराना है तो ये जो पूरी बाउंड्री की लेंथ है वो 160 मीटर है। अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो अब आगे की कहानी कह रहा है कि फेंसिंग का कॉस्ट निकालना है ₹12 पर मीटर, मतलब 1 मीटर का 12 रुपये है। तो फ्रेंड्स आइए टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट कॉस्ट निकालने के लिए 1 मीटर का लगेगा ₹12 पर मीटर, को ऐसे लिख लेते हैं, इंटू 160 मीटर है टोटल, 160 मीटर। अब ये मीटर नीचे, ये मीटर से मीटर में गया तो ₹12 इंटू 160 आ गया। अब फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ₹1920। फ्रेंड्स अगर आप कैलकुलेशन पे कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। अब आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं, इसका यही हो गया आंसर।
कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। फ्रेंड्स होप आप परसेंटेज का लेक्चर देख करके आए होंगे, इसी चैनल पे अपलोडेड है आपके। तो फ्रेंड्स परसेंटेज चेंज निकालने के पहले का एरिया निकाल लीजिए। मान लीजिए ए लिखा है, एरिया था वो एल इंटू बी था, मतलब लेंथ एल ले लेते हैं और ब्रेथ बी ले लेते हैं। अब जो ए डैश आएगा मतलब नया एरिया, वो उसमें एल कितना इंक्रीज़ हो गया, एल इंटू बी होता है, तो एल कितना इंक्रीज़ हो गया, एल प्लस एल इंक्रीज़ हो गया 20%, यानी कि 20/100 एल हो गया। अभी इसमें ऐड हो गया ना फ्रेंड्स, एल में 20L/100। अब फ्रेंड्स ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ में से माइनस करेंगे क्योंकि डिक्रीज हुआ है, तो ये हुआ 10B/100। अब फ्रेंड्स देखिए, अब इसको 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो फ्रेंड्स ये आ गया L प्लस L/5, और ये कितना आ गया 1 जा 10 जा, तो B-B/10 आ गया ये ए डैश। तो ए डैश कितना आ गया फ्रेंड्स 6L/5। फ्रेंड्स होप आपको इतना बेसिक आता होगा, नहीं तो सारे लेक्चर देख लीजिए। ये हो गया 9B/10। अब फ्रेंड्स दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा। फ्रेंड्स होप आप समझ रहे होंगे मैं क्यों काट रहा हूँ, नहीं समझ रहे तो आइए इधर देख लेते हैं। तो ए डैश कितना आ गया फ्रेंड्स 6L/5 इंटू 9B/10 ना। तो फ्रेंड्स 2 3 जा 6 हो गया यहाँ पे, और 2 5 जा 10 हो गया यहाँ पे। अब 9 जा 27 LB अपॉन 5 5 जा 25, तो ये हो गया 27/25 LB। और पहले वाला ये था। अब परसेंटेज चेंज फ्रेंड्स पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखिए। अब फ्रेंड्स मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए कि यहाँ पे परसेंटेज चेंज पूछा था, तो परसेंटेज चेंज के लिए हम करते हैं बाद वाला माइनस पहले वाला। तो फ्रेंड्स पहले वाला क्या था, L इंटू बी था, और बाद वाला क्या था, ए डैश 27/25 LB। अब फ्रेंड्स बाद वाला माइनस पहले वाला अपॉन पहले वाला इंटू 100, ये होता है परसेंटेज चेंज। अब फ्रेंड्स देखिए 27 LB अपॉन 25 माइनस LB, ये LB अपॉन LB इंटू 100। अब फ्रेंड्स ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो आप क्या आएगा, तो आ जाएगा 27 फ्रेंड्स उधर चला जाएगा तो 2LB अपॉन 25, ये LB बीच में जाएगा तो LB आ जाएगा, ये कटा इंटू 100 भी था, LB से LB गया 25 100 25, 25 4 जा 100। अब फ्रेंड्स ये आ गया 8, यानी कि जो 8% का चेंज है वो इसमें हुआ है। अब फ्रेंड्स एक बार इस कहानी को और समझ लेते हैं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बेसिक्स एकदम समझाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले दिया था एरिया इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि पहले वाला एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालना था। अब और मतलब सॉरी एरिया इंक्रीज़ नहीं हुआ है, ये इंक्रीज़ हुआ है, लेंथ इंक्रीज़ हुआ है और ब्रेथ डिक्रीज़ हुआ है। तो सबसे पहले वाला हमने एरिया निकाल लिया, ए मान लिया L इंटू बी। फ्रेंड्स उसके बाद न्यू एरिया जो हमने निकाला, इतने में तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, 27 LB/25। अब फ्रेंड्स देखिए परसेंटेज चेंज निकालना था आपको, तो इसके लिए करते हैं बाद वाला माइनस पहले वाला अपॉन पहले वाला। तो बाद वाला ए डैश माने थे, इसको रखे, पहले वाला LB माने थे, इसको रखे, अपॉन LB को रखे। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें जब LCM लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आएगा, दोनों का LCM होता है 25, दोनों का एलसीएम होता है 25। तो 27 LB में ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 25 1 टाइम से आता है, माइनस लगा है। LB की टेबल में LB को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे 1 है और 1 की टेबल में 25 टाइम आता है। अपॉन कितना हो गया नीचे 25, ये 25 हो गया नीचे। अब फ्रेंड्स देखिए 27 माइनस 25 LB 2 LB अपॉन 25 आ गया। अब फ्रेंड्स इसके नीचे भी LB था तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था 1 था, तो ये वाला AD अपॉन BC हो गया, मतलब ये 2 LB के साथ 1 चला गया नीचे वाला ये वाला, और ये LB के साथ आ गया, तो ये 25 LB हो गया यहाँ पे। अब फ्रेंड्स LB से LB यहाँ पे कट गया और 2/25 बचा, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो 1 जा 4 जा, और उसके बाद 2 4 जा फ्रेंड्स 2 4 जा 8% का चेंज यहाँ पे आ गया। फ्रेंड्स यही हो गया आपका आंसर। रिवीजन देख लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा रेक्टेंगल को। तो फ्रेंड्स रेक्टेंगल में सबसे पहले हमने देखा लेंथ क्या होती है, ब्रेथ क्या होती है, फिर उसके बाद फ्रेंड्स देखा ये वाली भी लेंथ होती है, सामने आमने की साइड्स इक्वल होती है, चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं,
और ये वाली भी ब्रेथ बराबर होगी सामने वाले के, और ये दोनों आपस में आमने सामने इसलिए बराबर होंगी। अब फ्रेंड दूसरी कहानी हमने देखी, पहला तो देखा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दूसरा देखा ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तीसरा देखा कि पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी कि आ गया था 2 टाइम्स L प्लस बी जो है पेरीमीटर। अब फ्रेंड्स चौथी चीज़ हमने देखी कि एरिया क्या होता है, तो एरिया फ्रेंड्स लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बीच का निकल आएगा ना, तो L इंटू बी हो गया आपका एरिया। अब फ्रेंड्स पांचवी चीज़ जो हमने देखी वो देखा कि डायगोनल क्या होता है, फ्रेंड्स एरिया निकल के आ गया था L इंटू बी। अब फ्रेंड्स पांचवी चीज़ जो हमने देखी वो देखा डायगोनल क्या होता है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देखा L था ये B था और चारों एंगल 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। अब फ्रेंड्स 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस जब लगाएंगे, अब फ्रेंड्स जब पाइथागोरस लगाएंगे तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और फ्रेंड्स हाइपोटेन्यूज को हमने D माना था, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया, B का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, D का स्क्वायर आ गया B का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, तो D आ गया अंडर रूट में B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही हो गया डायगोनल। अब फ्रेंड्स इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, परसेंटेज चेंज वाला में भी आपको कम समझ में आया हो तो चिंता मत करिए, आप परसेंटेज का लेक्चर देख लीजिए, इसके बाद आपको पूरा समझ में आएगा। फ्रेंड्स आपने परसेंटेज ना पढ़ा हो तो उससे डरने की जरूरत नहीं है भाई। तो फ्रेंड्स आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं स्क्वायर का मेंसुरेशन लेकर के, अगले पार्ट में मिलते हैं स्क्वायर के साथ। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू।